Good morning, my dear students. How are you all? All are fine. That's nice. चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 11, आपका 11वां अध्याय, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेंसुरेशन। बच्चों, ये चैप्टर भी अपने आप में कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठोस आकारों का आयतन निकालना सीखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ अंग्रेजी के जो शब्द हैं जो इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होते हैं उनका हिंदी में मीनिंग आप याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला लेंथ, स्क्रीन पे देखिए। लेंथ मीन्स लंबाई, ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई, हाइट मीन्स ऊंचाई। इसलिए कई सूत्र लिखेंगे LBH, L से लेंथ, B से ब्रेड्थ, H से हाइट। ये सूत्रों में काम आएंगे जहां आपके लिए आसान होगा याद रखना। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सॉरी। फिर आ जाएगा बेस मीन्स आधार, और फिर आ जाएगा रेडियस मीन्स त्रिज्या। उसके बाद डायामीटर मीन्स हो जाएगा व्यास, किसी वृत्त का व्यास होगा डायामीटर, ये व्यास हो गया पूरा डायामीटर। सरकमफेरेंस परिधि, यानी वृत्त की चारों तरफ की जो ये लंबाई है, ये वाली पूरी, इसको बोलते हैं परिधि हो गया। एरिया मीन्स क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन, कुल कितना उसके अंदर वॉल्यूम है, आयतन है। तो ये आप याद करते रहना, ठीक है, लिखते जाइएगा, याद करते रहेगा, आराम से हो गया ना। तो चलिए, वॉल्यूम इज आयतन एक बार वापस देख सकते हैं। लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ मीन्स चौड़ाई, हाइट मीन्स ऊंचाई, बेस मीन्स आधार, रेडियस मीन्स त्रिज्या, डायामीटर इसका उच्चारण ध्यान रखना, डायामीटर व्यास, सरकमफेरेंस मीन्स परिधि, पेरीमीटर मीन्स परिमाप, पेरीमीटर देखो वृत्त के लिए ये परिधि यूज होता है, बाकी जो है ना परिमाप है ना, इन चीजों के लिए ये हो गया, इसके लिए हो गया, चतुर्भुज के लिए हो गया, और ये कोई भी त्रिभुज के लिए भी हो सकता है, ऐसा त्रिभुज भी है। ये परिमाप है। परिधि और परिमाप में थोड़ा फर्क रखना। परिधि सिर्फ वृत्त के लिए प्रयुक्त होगा, और बाकी चतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा, पंचभुज होगा, या कोई भी खेत की चारों तरफ की लंबाई जो है उसको बोलेंगे परिमाप। सर्कल मीन्स वृत्त, ये वाला वृत्त है सर्कल, ये वाला वृत्त है सर्कल। सर्कुलर मीन्स वृत्ताकार, कोई गोल गोल जिसकी आकृति वृत्ताकार हो गया। सेमी सर्कल मीन्स अर्धवृत्त, यानी ये जो वृत्त है मैं इसको काट दूं या ऐसे बना दूं, ये है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, ये आधा वृत्त है ना, ये भी सेमी सर्कल है बच्चों, ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। एक वृत्त का आधा भाग, ये पूरा ऊपर वाला मिटा दिया तो नीचे सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। रेक्टेंगल मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल मीन्स आयत होगा, आयत। ये रेक्टेंगल है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल आयत। स्क्वायर मीन्स वर्ग हो गया, चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री की, स्क्वायर वर्ग हो गया। फिर पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में यहां भी लिख सकता हूं आपके लिए, समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, समान, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। रोम्बस हो गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, सारी भुजाएं समान, ये समचतुर्भुज हो गया बच्चों, ठीक है। ये सम समान, ये रोम्बस हो गया। एक बार वापस ध्यान रखना। वैसे देखो ये भी तो रोम्बस ही है, ये भी एक तरह का समचतुर्भुज ही है। अब आ गया ट्रेपीजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब हो गया कोई दो, एक जोड़ा, एक भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर होगा। जैसे ये देखो, ये और ये समांतर है, ये और ये समांतर है, वापस ये भी कर सकते हैं, ये और ये समांतर, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। यानी यहां से आप लंब खींचेंगे, यहां से इन दोनों भुजाओं के बीच कहीं से भी लंब खींचेंगे, लंबों की लंबाई समान होती है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज हो गया। ट्रेपीजियम हो गया, ट्रेपीजियम उच्चारण याद है, ट्रेपीजियम, 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 ट्रेपीजियम,
जीएम उच्चारण, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हो गया। डायागोनल, डायागोनल का मतलब विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? किसी चतुर्भुज के या कोई भी बहुभुज ले लो, त्रिभुज के अलावा छोड़ के, ये लो, ये एक डायागोनल है, यानी विकर्ण। ये वाला विकर्ण है, ये विकर्ण है या डायागोनल है, विकर्ण डायागोनल। डायागोनल याद रखना उच्चारण, डायागोनल, डायागोनल, या अगर देशी भाषा में गोनल, डायागोनल मीन्स विकर्ण हो गया, विकर्ण की लंबाई। ये इसमें भी हो सकता है किसी में भी, और ये पंचभुज में भी हो सकता है, पंचभुज में एक डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। अब पैरेलल, पैरेलल में समांतर, ये पैरेलल है, ये समांतर रेखा है, दोनों के बीच की लंबाई, हर जगह दोनों के बीच की दूरी सेम है, दोनों ऐसे, ठीक, ये पैरेलल समांतर। सरफेस का मतलब पृष्ठ या सतह है, जैसे ये एक किताब है, ये इसका एक सरफेस हो गया, सरफेस, सरफेस, सतह है, पृष्ठ, ये कितना है इसके, कितना, जैसे आपने पढ़ा फलक, तो ये तो फलक तो ऐसी चीजें होता है, सतह ये भी हो गया, गोल गोल चीज के लिए भी सतह हो सकता है, फुटबॉल के लिए सतह हो सकती है। सॉलिड मीन्स ठोस, ये तो पता, सॉलिड मीन्स ठोस। क्यूब मीन्स घन हो गया, ऐसी आकृति जिसकी 6 के 6 सतह समान होती है, घन हो गया। क्यूबॉइड, घनाभ, लंबाई चौड़ाई, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्यूब में सेम होती है, घन में सेम होती है, और घनाभ यानी क्यूबॉइड में, ये क्यूबॉइड जैसा है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई थोड़ी अलग है, और ये हाइट भी अलग है, ऊंचाई LBH अलग अलग है, तो इसको बोल रहे हैं घनाभ। कोन हो गया शंकु, शंकु जैसे आपने आइसक्रीम खाई थी, कुल्फी खाई थी, ये वाला कोन है, ये कोन है, कोन, CONE, कोन में शंकु, शंकु। ये थोड़े बच्चों अंग्रेजी का हिंदी में समझ लेना मीनिंग। स्फेयर मीन्स गोला, गोला गोला, फुटबॉल हो गई, छोटी खेलने की बॉल हो गई, हमारी पृथ्वी भी एक स्फेयर है। कर्व मीन्स वक्र, मुड़ी हुई कोई चीज, ये कर्व है, ठीक, ये भी कर्व है, सीधी सीधी को उसको नहीं बोलते। कर्व मीन्स वक्र यानी टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन। लेटरल मीन्स पृष्ठ या ये पार्श्व, साइड वाली चीज। मान लो ये किताब है, ये घनाभ हो गया, घनाभ, ये वाली लेटरल यानी ये कौन सा पार्श्व हो गया, ये वाली, ये वाली और ये वाली, जैसे कमरे की दीवार है उसका पार्श्व है, उनको लेटरल बोलते हैं, लेटरल, पार्श्व वाला पृष्ठ हो गया। तो ये सारे आप मीनिंग, इनका स्पेलिंग समेत याद रखना बच्चों। ये आगे बड़ी बड़ी कक्षाओं में जब आप गणित पढ़ेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना हमारा गुजारा होगा ही नहीं, पल पल पर इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। तो ये एक बार मैं बोलूंगा, आप लिख लिख करके इनकी मीनिंग याद कर लो हिंदी में, स्पेलिंग समेत। प्रश्नावली शुरू करने से पहले ये कुछ आकृतियां और उनके क्षेत्रफल मैं आपको रिकैप यानी पुनरावृत्ति करवा देना चाहता हूं, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। मैंने ये बना रखा आकृतियां हैं, ये आयत है, आयत की लंबाई मान लो L है, L से लेंथ, B से ब्रेथ, याद हो गया, तो उसका क्षेत्रफल L × B होगा, ये याद रखना बच्चों। वर्ग, चारों भुजाएं समान है, मान लो एक भुजा A है तो A, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर, मान लो ये 5 है तो 5 स्क्वायर यानी 5 × 5। ये लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी भुजा इंटू भुजा। त्रिभुज B से बेस, B से बेस, बेस में आधार, 1/2 B × H यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बच्चों मीनिंग आप याद कर लेना, बड़े काम आएंगे आपके। समांतर चतुर्भुज है, इसका आधार इंटू ऊंचाई। देखो इसमें त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में क्या फर्क है? त्रिभुज में 1/2 लगता है B × H, इसमें खाली B × H, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है, ये समझ लो। अगर ये सेम समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, अगली कक्षा में आप विस्तार से इसको पढ़ेंगे। B × H, अब H क्या है मालूम है? समांतर चतुर्भुज का यानी किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, हाइट, ये ध्यान रखना बच्चों। तो ये मान लो समांतर चतुर्भुज ऐसा हो गया, ये 5 हो गया, तो ये ध्यान रखना बच्चे, ये 4 है तो इसकी हाइट 4 नहीं है, ये 4, तो ये भुजा की लंबाई हाइट होगी, ऊंचाई होगी बिल्कुल यहां से सीधी लंबाई। मान लो यहां पर कोई चीज पड़ी है, आप इसको नीचे गिराएंगे तो सीधी या 90 डिग्री पे आके गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो उसको हाइट बोलते हैं, यानी इनकी सीधी दूरी।
ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं, हाइट तो ये है। बात समझ आई नहीं आई? वृत्त का कोई एक, सिर्फ वृत्त में दो चीजें होती है, एक तो उसका केंद्र और एक उसकी त्रिज्या, रेडियस। तो पाई इंटू आर स्क्वायर होगा। पाई का मान आप लिख सकते हैं, पाई का मान आप 22/7 भी लिखेंगे या आप 3.14 भी लिख सकते हैं। जब कुछ नहीं दिया गया तो 22/7 लिख देंगे, और अगर कोई बोल देगा कि 3.14 यूज करो तो 3.14 यूज करेंगे बच्चों। अब कुछ नोट और कर लो वापस। आयत का परिमाप, परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं की लंबाई का योग। चारों यानी ये L है, ये L है, B है, B। मैं कैसे बताऊं, ये समझा देता हूं मैं। तो इसमें एक आयत में अगर आपको समझा दो बच्चों, ये L और ये B, तो ये भी L होगा, आमने सामने भुजा बराबर ये B होगा, तो कितना हो गया? L प्लस L, 2L हो गया। B प्लस B, 2B हो गया। आप इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो L प्लस B, ये समझ आया? 2 इंटू L प्लस B, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, डबल कर दो। वर्ग का परिमाप तो कुछ नहीं, ये 4 A प्लस A प्लस A, 4 बार A प्लस A प्लस A, तो 4 बार आप करेंगे तो ये 4A हो जाएगा। समझ आया? देखो बच्चों फिर बता दो, A प्लस A प्लस A प्लस A, 4 बार बोले दिस विल बिकम 4A। समझ आया? वृत्त की परिधि चारों, आप वृत्त को ऐसे बनाइएगा, मेक लाइक दिस। वृत्त के ये मान लो किसी वायर या तार से आपने ये बना रखा है, सर्कल बना दिया, वृत्त बनाया। इस पूरे तार को अगर आप कट करके उधेड़ देंगे तो इसकी लंबाई होगी 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 लिख दो, और आर जितना दे दिया, मान लो ये आर आपका 14 सेंटीमीटर है, इंटू 14 कर दो, ठीक। ये चीजें आर, ठीक, इंटू 14, ये होगी वृत्त की परिधि। अच्छा, अब इस मान लो आधा वर्ग इतना ही हो, तो आधे का तो 2 पाई आर को 2 पाई आर में आप 2 का भाग दे दो, कटेगा तो पाई आर। अरे पूरे वर्ग की 2 पाई आर, तो आधे की उसका आधा, पाई आर हो गया। ये 4 ही चीजें आप याद कर लो, लिख लो अपनी नोटबुक में प्रश्नावली शुरू करने से पहले। बच्चों प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको किताब से पढ़ के सुनाता हूं। संलग्न आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं, यहां पे दिया हुआ, यह आयत है और ये वर्ग है। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? बच्चों मैंने कर भी दिया, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू A, यानी 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू 60। ये A बराबर 60 है, तो 4 6 24 और 1 0 लगेगा, 240 मीटर इसका परिमाप है। सॉरी, अच्छा, इसका साथ ही ये वर्ग का काम इधर कर लिया मैंने। इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर A स्क्वायर, तो भुजा 60 इंटू 60, ये भी 60 ही है, तो 60 इंटू 60, 6 का 6 36 और 2 0 लगा दिया, यानी इसका क्षेत्रफल हमारा 3600 मीटर स्क्वायर हो गया, वर्ग मीटर कह सकते हैं। अब आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। तो लंबाई 80, लेकिन चौड़ाई दी नहीं, ये चौड़ाई अभी दी नहीं बच्चों, चौड़ाई अभी B मान लो। देखो तो परिमाप तो जितना इसका है, ये बोल रहा कि इसका परिमाप है उतना ही इसका परिमाप होगा, तो इसका परिमाप 240, इसका मैंने परिमाप 240 लिख दिया। और परिमाप का सूत्र होता है, अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी होता है आयत का परिमाप, समझ भाई, तो बराबर 240 हो गया। जहां एल लंबाई है, बी उसकी चौड़ाई है, तो एल प्लस बी यानी 2 इधर आया, भाग ला गया, कटा तो ये 120 आ गया। एल की जगह मैंने 80 रख दिया यहाँ पे, तो 80 प्लस बी बराबर 120 और बी बराबर 120 में 80 माइनस हो गया, तो बी है इसका 40 आ गया, यानी इसका आयत का चौड़ाई ब्रेड्थ 40 आ गया। तो आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी 80 इंटू 40 कुल मिला के 3200 मीटर स्क्वायर। तो इसका 3200, इसका 3600, किसका क्षेत्रफल ज्यादा हुआ? वर्ग का। तो ये मैं आपको एक चीज बता दूं, गांव में कई बार खेतों के
लिए झगड़ा होता है, लोगों को माप करना आता नहीं, वो सिर्फ लंबाई नाप लेते हैं चारों तरफ, इसकी परिमाप माप लेते हैं और सोचते हैं जिसका परिमाप ज़्यादा उसका खेत बड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ परिमाप देखो, इसका भी 240, इसका भी 240, लेकिन खेत ये बड़ा हो गया, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है ना। तो ये इसको आप लिख लो, नोट कर लो बढ़िया सा, लिखो इसको आराम से, लिखो लिखो लिखो। समझ आ गया ना, परिमाप से क्षेत्रफल का कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजाओं का गुणा होता है। और परिमाप तो सिर्फ क्या है, परिमाप तो सिर्फ इसकी मेड़ की लंबाई है। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, पर्दे पे देखिएगा। श्रीमती कौशिक के पास एक वर्गाकार प्लॉट है, वह प्लॉट के बीच में घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय मालूम कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ये बगीचा, ये वाला, ये जो रंग भरा हुआ ये बगीचा है। तो आपको क्या करना, ये बीच में घर है ना, घर के लिए जगह छोड़ दी है उसने, ये खाली जगह घर है। बच्चों, बगीचे का क्षेत्रफल होगा बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अंदर एक आयत का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल आप लिख सके बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग माइनस अंदर एक आयत है। वर्ग का होता है भुजा इंटू भुजा, यानी 25 इंटू 25, 25 स्क्वायर माइनस इसका L इंटू बी, अंदर वाला L इंटू बी होगी। ये बात समझ में ही नहीं है आपको? ठीक है। फिर आप जो क्षेत्रफल निकालिए, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालिए, फिर खर्चा निकालेंगे। जो खर्चा आएगा, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल को 55 से गुणा कर देंगे बच्चों। ये देखिए ऐसे लिखना, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग बाहर है जिसकी भुजा हमारी 25 है, माइनस आयत का क्षेत्रफल। ये वर्ग 25 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 15, यानी 625 माइनस 300 घटाए तो 325 वर्ग मीटर इस बगीचे का क्षेत्रफल। व्यय में खर्चा कितना हो गया, 325 इंटू 55। इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा कर लेना बच्चों, तो ये आ जाएगा 17,875 रुपया। 17,875। बहुत आसान सवाल है, आपको थोड़ा ध्यान रखना। क्षेत्रफल को प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो खर्चा गुणा करेंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। इसको लिख लो, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में। हो गया। तीसरा सवाल, चित्र मैंने बना रखा, यहां पे भी है। एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है, ये मध्य में आयताकार, ये बगीचा है, और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में आधे आधे वृत्त, इधर भी आधा वृत्त, इधर आधा भी वृत्त, दो आधे वृत्त मिलके एक पूरा वृत्त हो जाता है, ये तो पता ही है आपको। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो। परिमाप का मतलब ये बाहर वाली ये पूरी लंबाई। बच्चों ये ध्यान रखना, ये इसकी जो यहां से यहां तक जो ये दूरी है 7 मीटर है। तो मैं बता दूं आपको, ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी, ये 7 पूरा है, तो ये आधा 3.5 हो गया ना। मैं यहां से आते मैं अगर लूँ तो ये 7/2 कर दो या 3.5 कर दो, यानी इस वृत्त की तो त्रिज्या है वो हमारी R है 7, मैं थोड़ा दूर लिखता हूं, R = 7/2 मीटर हो गया, या 3.5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो अब जब बताओ, ये 3.5 यहां तक है, ये भी 3.5 ही है यहां तक, 3.5 और 3 मिला के, या 7/2 मिला के ये पूरा 7 हो गया, ये और ये मिला के 7 हो गया। तो ये कितना हो गया, 20 में से ये माइनस, देखो ये और ये 7, 20 में से आप ये 7 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 13। ये 13 मीटर है। इस आयत की लंबाई 13 मीटर है, आयत की लंबाई 13 मीटर है। ये बात समझ में आपको नहीं? ये चीज थोड़ी लिखनी आराम से, मैंने कुछ आपके लिए लिख दिया बच्चों। ये लंबाई L आयत की 13 हो गई, आयत की चौड़ाई 7 मीटर हो गई, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7/2, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब परिमाप, कुल परिमाप होगा आयत की 2 लंबाई, यानी ये प्लस ये, और फिर ये इस वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि और एक अर्धवृत्त की परिधि, यानी 2 अर्धवृत्त की परिधि।
दो अर्धवृत्त लो या एक पूरा वृत्त लो, एक ही बात है। तो L प्लस L 13 प्लस 13 एक पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर। भाई ये आधा और आधा मिला के एक पूरा वृत्त हो गया। तो 13 प्लस 13 26, 2 पाई आर इसका सूत्र है। आर मैंने देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, आर का मान पॉइंट में मत रखना, वरना आपकी गणना थोड़ी बड़ी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि 3.5 रखे फिर आप गलती कर बैठेंगे, उत्तर तो वही आएगा। तो मैं इस 2 को इस 2 से काट दूं और ये 7 को 7 से काट दूं, तो कुल मिला के कितना आया, ये आ गया 26 प्लस 22 यानी एक 48 मीटर इसकी परिधि आ गई। तो परिमाप। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा, मैं क्षेत्रफल में यहां लिख सकता हूं। क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस 2 आधे आधे वृत्तों का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल एक आधा वर्त यानी 2 वर्त हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता, आयत के लिए 13 इंटू 7 हो जाएगा। और ये आधा वर्त फिर लिख देंगे पूरा एक वृत्त। तो अब हम क्यों करेंगे, L इंटू बी प्लस पाई आर स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएगा। मान रख के आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके करो, देखें क्या आप इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये देखो मैंने कर दिया, आयत प्लस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यानी आयत प्लस एक वृत्त। आयत का सूत्र होता है L इंटू बी 13 इंटू 7 और पाई आर स्क्वायर में, आर स्क्वायर आर हमारा 7/2 है, 7/2। याद देखो 3.5 अब करोगे उत्तर तो आपका सही आएगा, लेकिन आपकी गणना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब मैं काटूं आपको पूछ के, ये काट दिया, ये 2 कटा इससे 11। अब ऊपर 11 इंटू 7 77/2 हो गया। तो ये हो जाएगा 91 प्लस 77/2 हो गया 38.5। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर, 129.5 मीटर स्क्वायर। ये अब एक उत्तर तो ये हो गया आपके बच्चों, दूसरा उत्तर ये हो गया। तो इसको आप लिख लो। आपको ये ध्यान रखना किस में क्या जोड़ना घटाना, ठीक है ना, जोड़ना ही जोड़ना, घटाने की जरूरत है नहीं। यहां पे लिखो इसको बढ़िया सा। एक चीज बच्चों और सुन लो, आपको कई बार ऐसे बोलेगा कि फर्श का क्षेत्रफल दे दिया, उस फर्श पे जब कुछ टाइलें लगानी है तो एक टाइल कितनी टाइलें चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, छोटी चीजों की संख्या बराबर बड़ी चीज का क्षेत्रफल बट्टा छोटी चीज का क्षेत्रफल। आप फर्श के क्षेत्रफल को भाग दे दीजिए एक टाइल के क्षेत्रफल से, ये बहुत ही बढ़िया काम। कई बार दीवार पे टाइलें लगानी होती है तो दीवार का क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, वो आपको टाइलें आ जाएगी। मैं बताऊं आपको कुल टाइल कितनी हो जाएगी आपको, मैं बताऊं आपको, दीवार या फर्श का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना, बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल, ये नोट करनी चीज। अच्छा, अब एक इसमें हम गलती कर देते हैं, जब एक चीज के क्षेत्रफल को दूसरी चीज के क्षेत्रफल से जब हम भाग लगाते हैं तो इकाई सेम होनी चाहिए। मतलब ये अगर वर्ग मीटर में है तो ये भी वर्ग मीटर में होना चाहिए, ये वर्ग सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ये बदलने की चीज बड़ी बताऊं मैं, 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर में होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी एक, इसको मैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख दूं बच्चों। तो कुल मिला के ये 100 है, 100 इंटू 100 यानी 1 2 3 4 0। ये ध्यान रख, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी 1 वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। या मैं और कर सकता हूं, 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000, 4 0 लगा दो वर्ग सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आप अगर इसका वर्ग सेंटीमीटर में करेंगे तो कि ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दिया तो इसको भी वर्ग सेंटीमीटर करना, इसका मतलब, और ये मान लो आपको दिया 35 वर्ग मीटर, 35 मीटर स्क्वायर दिया, तो आप क्या करना, इसकी जगह 35 के ऊपर कितना 4 0 लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है।
5 या 3 मीटर स्क्वायर है, कितने जीरो लगाऊंगे? 3 के ऊपर 1 2 3 4 जीरो लगा दिया, इतना सीएम स्क्वायर हो गया, सीएम स्क्वायर हो गया। ये बात समझ भाई। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10,000 से गुणा करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए वहां पर 10,000 से भाग देते हैं। तो आप भाग देंगे तो फिर पॉइंट में आएगा। इससे बढ़िया है कि आप इसको 10,000 से गुणा कर दो, ये बढ़िया चीज है। बात समझ में आ गई आपको नहीं आई? बताओ। ये बड़ी, तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको अगले सवाल में। अब देखिए, अब सवाल नंबर 4, फर्श को ढकने के लिए काम में ली जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक टाइल 24 बाई 10 सेंटीमीटर की है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है? बाकी फर्श के कोनों को भरने के लिए आवश्यकता अनुसार आप टाइलों को किसी भी रूप में तोड़ सकते हैं। मैं बताओ, देखो बच्चों, एक टाइल जो है दे रखी इसने, टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज जैसा है बच्चे। ये 24 सेंटीमीटर की है और इसकी ऊंचाई 10 है। संगत ऊंचाई मतलब ये वाले आपको समझाया था पहले, ठीक। ये एल है और ये बी हमारा। तो एक टाइल का क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है और फर्श का दे रखा, तो फर्श का दे रखा 1080 वर्ग मीटर। तो मैं बताऊं, टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल। आप कर सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो आपको देखो, एक टाइल का क्षेत्रफल ये लो। अब फर्श का तो दे रखा है क्षेत्रफल कितना है? 1080 मीटर स्क्वायर दिया है और ये टाइल है हमारी 24 सीएम इंटू 10 सीएम की है। बच्चों ध्यान रखो। तो अब यहां देखो, ये सीएम इंटू सीएम, नीचे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ऊपर ये वर्ग मीटर आ गया। तो इसके लिए मैं बताऊं आपको एक चीज, 1080 तो आपका ये है ही, ये अलग अलग पढ़ा रहने दो, 24 इंटू 10 पढ़ो या 240 कर दो, ये सेंटीमीटर हो गया। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 4 जीरो, 1 2 3 4। तो 1 जीरो से कट गया बच्चे। अब आप क्या करेंगे? इसको ये वाले में भाग लगा देंगे बच्चों। मैं बताऊं भाग लगाना आपको आता है? 24 का भाग लगाया 108 और ये फिर 4 जीरो अभी मौजूद है, 1 2 3 4। 24 चौका छिन्नू, 2 बच्चा 1 बच्चा, ये काम आ गया। देखो ये वाला 24 पानिया 120। अब 3 जीरो बाकी पड़े तो 1 2 3, तो कुल मिला के 45,000 टाइलें आपको खरीदनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी काम की चीज है। जब आप अपने घर में काम कराना चाहते हैं, आप फर्श का क्षेत्रफल मालूम कर लीजिए, लंबाई चौड़ाई करके, फिर बाजार जाइए कि आपको मालूम है कि कितनी टाइलें मुझे खरीदनी है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना, फर्श के क्षेत्रफल में एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग लगा दो, तो आपका उत्तर आ जाएगा अपना। ठीक, फिर आप दुकान वाले बोल दो मुझे इतनी टाइलें चाहिए। कैसा रहा? मजेदार सवाल है, लिखो इसको बढ़िया सा, नोट कर लो। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5, यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर। एक चींटी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोजन के किस टुकड़े के लिए चींटी को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा? याद रखिए, वृत्त की परिधि C बराबर 2 पाई r होता है। इसको समझाने के लिए पहले कह देता हूं मैं, ये पूरी परिधि, ये जो पूरा चक्कर है, ये 2 पाई r है। अगर कोई आधा चक्कर लगाए ये होगा पाई r। अर्धवर्त का परिमाप होता है पाई r। तो यहां ये तो देखो, यहां चक्कर लगाएगी तो ये पूरा गोल, आधा गोला ये पाई r होगी। ये पूरा, ये वाला भी पाई r है कि नहीं बोलो, है ना? ये भी पाई r ही है। ये आधा वर्त है, आधा वर्त, r फॉर रेडियस, त्रिज्या। अब मैं आराम से इनको अलग अलग
इन रास्तों की लंबाई मालूम करेंगे। इस ए में चींटी मान लो यहां से चलना शुरू हुई, यहां गई तो कितनी हो गई है 2.8 हो गई, प्लस ये कितना हो गया पाई आर हो गया। अब बच्चों पाई 2.8 पाई का मान 2/22/7 रेडियस होगी हमारी। त्रिज्या कितनी है इसकी आधी। यहां सभी में वृत्त की त्रिज्या r बराबर 1.4 है। इसका सभी का r हमारा 1.4 यहां सभी का, तो इंटू 1.4। अब यहां देखो ये कटा है तो 7 को काटा आज ये 0.2 हो गया। जब आप गुणा किया तो 2.8 प्लस कितना हो गया 2.8 जुड़ेगा और प्लस पाई आर कितना 22 दूना कितना हो गया 22 को 2 से करो तो 4.4 हो गया। अब आप इसको जब जोड़ देंगे 4 8 12 4 2 6 और ये 7.2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो इस भाग में चींटी ने जब रास्ता तय किया तो 7.2 सेंटीमीटर इसको चलना पड़ा। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये तो ऐसे दिया चींटी यहां से चल रहा यहां जाएगी, तो मैं लिख दूं बी भाग में पहले तो पाई आर जितना चलेगी, फिर 1.5 और 1.5 डबल हो गया 1.5 प्लस 1.5 ये कितना 2.8 सीधा चलेगा नहीं चलेगा बोलो। देखो ये कोई रास्ता नहीं है, यहां नहीं चलेगी चींटी, ये तो 2.8 ऐसे दिया कि ये दूरी यहां 2.8 दूरी है। पाई आर 1.5 2.8। अब पाई आर का 22/7 रेडियस हमारा 1.4 है, इसका आधा ये कितना हो गया 3 और 2.8 मिला तो हो गया 5.8। इसको काटा 0.2 बच्चे ये 4.4 प्लस 5.8 ये हो जाएगा 8 चौक 12 9 1 10। दिस इज 10.2 cm। ये 10.2 सेंटीमीटर आ गया इसे। ये तो इसका हो गया। अब आगे देखिए इसमें यहां कितना 2 प्लस 2 पाई आर, तो ये भी कर सकते हैं भाग सी में पाई आर चला प्लस 2 चला प्लस पाई बोले तो 22/7 आर 1.4 ये 4 हो गया बच्चों। ओके ये कटा तो कटा 0.2 22 का 22 दूना 44 एक पॉइंट लगे जाए प्लस 4 यानी कुल मिला के ये हो गया हमारा 8.4 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन से चित्र में सबसे ज्यादा चक्कर लगाना पड़ा। ये 7.2 है 10.2 है 8.4, इसमें ज्यादा लगाना पड़ा कि नहीं पड़ा बोलो। यहां लिख दो आता है बी रास्ते में जब वो चींटी चली तो उसको सबसे ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। पॉज करके लिखो लास्ट वाली लाइन लिख दो। अतः बी टुकड़े के लिए चींटी को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। नो चीज नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों ये थी प्रश्नावली आपकी 1.1। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।